आज के इस प्रोग्राम हिडन टैलेंट में मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूँ उनको पाकिस्तान टीवी ड्रामा के तमाम सेलिब्रिटी जानती हैं बाय नेम बाय फेस, और साथ में उनका प्रोफेशनल है एज ए टीचर। तो आज उनके साथ उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक शहजाद AJTV के साथ। आज के इस प्रोग्राम हिडन टैलेंट में मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं उनको पाकिस्तान टीवी ड्रामा के तमाम सेलिब्रिटी जानती हैं बाय नेम बाय फेस, और साथ में उनका प्रोफेशनल है एज ए टीचर। तो आज उनके साथ उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। नाज़रीन, सैयद मुश्ताक नकवी साहब के पास इस वक्त हम बैठे हुए उनकी अकेडमी में, तो सुनते हैं उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें बताएंगे कि आप इंडस्ट्री से कब से वाबस्तगी है आपकी, और आपने इस वक्त कितने पाकिस्तान के सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, और जो है साथ में हमें मालूम हुआ कि आप एक टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकेडमी भी है आपकी। इस वक्त हम आपकी एकेडमी में ही हैं। तो सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि इंडस्ट्री में जाने का आपका रीज़न क्या बना? देखिए, बात यह है कि इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये मेरा बचपन से शौक़ था तकरीबन, फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे हैं दिली तौर पर, लेकिन चांस तकरीबन हमें 8-10 साल पहले मिला है, और इस दौरान हमने काफ़ी ड्रामों में, एड्स में, कमर्शियल्स में और फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। और पाकिस्तान के मशहूर जो आर्टिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर उस्मान फ़िज़ादा साहब हैं, नीर एजाज साहब हैं, और मुख्तलिफ जो नाम हैं, सबा कमर साहबा, इनके साथ काम करने का मौका मिला है हमें, और काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है। बहरहाल एक बात जो मैं कहूँगा कि हमारी पंजाबी की एक मिसाल है कि राह पे जाने तो वाह पे जाने, कि हमें वो चीज़ें नहीं मैसर आईं जो कि हमें सोचते थे हम इसके बारे में कि भाई हमें वहाँ पर मैसर आएंगी, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो टैलेंट है ना, उसके साथ जो बिहेव है हमारे टीम का, वो कोई इतना बेस्ट नहीं है। आप सर मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक मिसाल बनी हुई है कि पाकिस्तान में ना फ़न की ना फ़नकार की कोई कदर नहीं है, और या फिर आप ये कह लें कि जो एक सीनियर एक्टर है और एक को एक्टर है उसमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है जी। उसमें आप किस किस्म का डिफरेंस महसूस करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वक्त बिहेव होता है ना, किसी डायरेक्टर की गुफ्तगू से पता चल जाता है कि सीनियर के साथ उसका क्या रवैया है और जूनियर के साथ उसका क्या रवैया है, वो फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाता है। तो उससे बड़ी मायूसी होती है हमें। असल वही पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि किस किस्म का बिहेव होता है उनका, मतलब कि सेट के ऊपर आपके साथ उनकी क्या बात होती है, या किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, मतलब क्या फ़र्क है कि सीनियर आर्टिस्ट में और एक आप जैसे एक को एक्टर में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें उस तरह बिहेव ही नहीं किया जाता जिस तरह से एक सीनियर के साथ बिहेव किया जाता है ना, जूनियर्स के साथ वो बिहेव होता ही नहीं है प्रोडक्शन टीम का, बल्कि एक डिग्रेड करने वाला एक माहौल होता है। यानी कि यहाँ तक कि जिस वक्त हमें लंच या ब्रेकफास्ट में भी जो हमें उन्होंने हमें देना होता है कुछ खाना वगैरह, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो भी बड़ी मायूसी का बायस बनता है हमारे लिए। अच्छा सर, इसके साथ ये भी बताइएगा कि आपको जो ये पे करते हैं शूट का, वो आपको मतलब कि इतना पे हो जाता है कि उसमें आपका अच्छा गुजारा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हम ये काम ना कर रहे होते साथ में इसके पढ़ाने का। ये हमें दरअसल एक शौक़ है हमें जो हम कर रहे हैं, वरना उससे हमारा किचन नहीं चलता। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। इस वक्त मुल्की हालात भी कुछ इस तरह के जा रहे हैं कि एक्टर से लेकर एक बड़े से लेकर छोटे तक का जो आर्टिस्ट है वो भी डिस्टर्ब है, और जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी कोई पजराई नहीं कर रही है आर्टिस्टों के साथ। किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं है खैर गवर्नमेंट की, तो ना रही है और ना अब है, और ना मुझे आइंदा नज़र आती है, और जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो डाउन से डाउन हो रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि वक्त के साथ साथ पीछे जा रही है। अच्छा सर, आपकी एक तो एजुकेशन क्या है, और दूसरा ये कि आप कौन सी क्लासों को पढ़ाते हैं? मैं फ़िलहाल तो मैट्रिक, FSC, FA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जूनियर्स भी पढ़ रहे हैं मेरे पास,
और मैं होम ट्यूशन भी कर लेता हूँ। माशाल्लाह सर, आप काफ़ी काबिल हैं और आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपने जब इस लाइन में आप आए हैं, एक्टिंग के लाइन में आए हैं, तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो हमें जो है कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जी आप अपने कन्वेंस पर आएँ, चाहे कितनी ही दूर जाना पड़े हमें अपनी कन्वेंस पर इस्तेमाल करनी पड़ती है। पेट्रोल हमें अपना लगाना पड़ता है और उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो सर, ये एक्टिंग के साथ साथ में आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, इन दोनों कामों में से आपकी इतनी अर्निंग हो जाती है कि आपकी जो है लाइफ अच्छी गुजर रही है, घर का जो किचन है उसका सिस्टम अच्छा जा रहा है, या आप कह लें कि आपका जो अपना जो महंगाई का जो सिस्टम है इससे कुछ आपको कुछ फ़र्क पड़ा है, या इससे आप कहते हैं हमारी जो फनकाराना ज़िंदगी है ना, इससे तो हमारी किचन चल ही नहीं सकता ना। ये किचन जो हमारा सिर्फ और सिर्फ समझ लें, जो हम साइड पार्ट टाइम में जो अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का, इसी से हमारा किचन का सिलसिला चल रहा है और वैसे अदरवाइज नहीं। तो सर, आपको कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। अभी तक आपने कोई ऐसा ड्रामा में कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा किरदार किया है कि जिससे आपको कोई ऐसी पजराई मिली हो कि आपको मज़ीद काम मिलने के चांस नज़र आते हैं, या लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, वो तो काम की नौयत है कि किस टाइप का काम को करने का मौका मिलता है। अभी फ़िलहाल हमें कोई इतना ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, हमें सिर्फ टैलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डम समझ के एक्टर होते हैं, कोई उसमें टॉकी शॉट जो होते हैं बहुत कम होते हैं। मीन्स आपका कहने का कि एक्स्ट्रा में आपको यूज़ किया जाता है? एक्स्ट्रा में यूज़ किया जाता है, हमें कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता। और सर, आपको कितने साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए? 8 से 10 साल तकरीबन हो गए इस फील्ड में हमें। सर, 8 से 10 साल का मतलब ये है कि ये काफ़ी टाइम होता है, 8 से 10 साल। जी। इसमें तो मेरा ख्याल है कि आदमी की जो है वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत सी जगह पे तो हम खुद जाने से इनकार कर देते हैं। क्यों? कि हमें इतना मुआवजा ही नहीं मिल रहा होता, और जितनी शिफ्ट होती है उसके हिसाब से हम फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई शिफ्ट इतनी तवील है और मुआवजा इतना कम। हाँ सर, आपकी इस बात से ये भी याद आया कि क्या जब आपको शूट पे बुलाया जाता है तो जो सीन आपका होता है वो उसी टाइम पे होता है, उसी टाइम पे लोग आपको बुलाते हैं, या आपको 5-5, 6-6, 10-10 घंटे पहले बुला के आपको बिठा दिया जाता है? नहीं, अभी रिसेंटली एक शॉट था हमारा, सुबह 4:30 बजे हम घर से निकले हैं और रात 7 बजे हमारा शूट किया गया है। सारा दिन जो है हमने बैठ कर गुजारा है, यानी कि हमें कोई फिजूल में बिठाया गया। सही है। तो सर, अभी ये जो एकेडमी है, इसका एकेडमी में आपके साथ और भी टीचर हैं, या आप अकेले बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो। अच्छा सर, माशाल्लाह, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह जी, 6 बच्चे हैं सर। 5 बेटियाँ और 1 बेटा। 5 बेटियाँ और 1 बेटा है, माशाल्लाह जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें कुछ बेहतरी होने वाली है हमारी मीडिया लाइन में, इंडस्ट्री में? उम्मीद तो दुनिया कायम है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा और अच्छे लोगों से भी वास्ता पड़ेगा, लेकिन कम लोगों से वास्ता पड़ा है जो अच्छे हैं। ज़्यादातर लोगों से ऐसे वास्ता पड़ा है जो खुद गर्ज किस्म के हैं। और उनमें सर आप बताना चाहेंगे कि वो खुद गर्ज लोग कौन से हैं और अच्छे लोग कौन से हैं? देखिए, ये तो अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस नेचर का है। हमें अच्छे लोग भी मिले हैं लेकिन कम मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हमें। अब अगर अच्छे लोगों की बात करें तो अच्छे लोगों में आपको कौन से ऐसे अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं कि जो आपको निजी ज़िंदगी में भी अच्छे लगे हैं? हाँ, सबा कमर साहिबा हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, और उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, नय्यर एजाज साहब हैं, यानी अच्छे आर्टिस्ट हैं ये, बड़े नाम हैं और ये सपोर्टिंग हैं, सपोर्ट करते हैं ये जूनियर्स को। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे सैयद मुश्ताक नबी साहब, जिनकी आपने आप भी सुनी कि को एक्टर हैं और काफ़ी ड्रामा, फिल्म्स और कमर्शियल में भी ये काम करते हैं। आपने सुना है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी कोई नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि मिस कर सकें, लेकिन महंगाई के साथ साथ हालात इस तरह के हैं कि लोग जो है ये शोबिस से भी बदतर होते जा रहे हैं। जिनके अंदर टैलेंट है भी तो वो भी अब आगे नहीं आना चाह रहे अगर उनको चांस दिया भी जाए। तो मास्टर साहब हमारे साथ बच्चों के ट्यूशन भी पढ़ाते हैं
और उसके साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं इनके, और आपको पता है कि इस वक्त जो हालात मुल्की जा रहे हैं, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पहले टाइम होता था कि साल बाद कोई चीज़ का बजट आता था, अब कुछ घंटों बाद बजट आ जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। सर आप हमारे एजे टीवी के तवज्जुह से आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहा है टीवी, और सपोर्ट कर रहा है जूनियर्स को, इससे बहुत खुशी मिली है मुझे, और उम्मीद है कि ये आइंदा भी इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करता रहेगा। बहुत अच्छा टीवी है। इंशाल्लाह सर। नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिले जिनके अंदर आपको टैलेंट नज़र आता है, उनको ज़रूर मौका दें, और आप इस काबिल हैं, अगर आप किसी के साथ किसी की हमदर्दी कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो उनको प्लीज़ अप्रिशिएट करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।